तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 17 मई 2024 और 17 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? रिजल्ट पे ध्यान देख कर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदमों पर दो जो आपको रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो, और यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। सही बात है दोस्तों। आप ना एकदम से रिजल्ट को मत देखिए, आप वो अपने स्टेप को देखिए जिसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सक्सेस की ओर पहुंचते जा रहे हैं। एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट क्या लिखा है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 17 मई को, कब? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक, 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी और तब से आज तक विश्व संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प, कौन? हीरो मोटोकॉर्प जो है वो टू व्हीलर कंपनियों में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, हीरो मोटोकॉर्प। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो अभी हाल ही में टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह, ये अभी मनिका बत्रा ने, किसने? मनिका बत्रा ने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ये है मनिका बत्रा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एक भारतीय जिम्नास्ट है, एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता है। तो उनका नाम क्या है? सृष्टि खंडागले। क्या है? सृष्टि खंडागले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। जो सृष्टि खंडागले हैं ये भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक, ये है सृष्टि खंडागले। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से अभी रस्किन बांड को, किसको? रस्किन बांड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ये है रस्किन बांड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो अभी हाल ही में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता अभी सेला सुरंग को, किसको? सेला सुरंग को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है सेला सुरंग को प्रमाणित करने के लिए अवार्ड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने अपने चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने, किसने? नासा ने अपने चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? आप पहले इमेज में देखिए,
ये हैं डेविड साल्वाजिनी। ठीक, अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है बिल बिल नेल्स। कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन ये अभी नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया स्किल 2024 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाला पोर्टेबल अस्पताल, ये है वो उड़ने वाला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है भीम, इसको अभी आगरा में सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है? भारतीय सेना ने अभी आगरा में इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मस्टर्ड शतरंज चैंपियन बने हैं? तो अभी हाल ही में दुबई पुलिस मस्टर्ड शतरंज चैंपियनशिप ये अभी प्रणव वेंकट, कौन? प्रणव वेंकट बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, ये है प्रणव वेंकट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अभी 6.6 कितनी 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान अभी IIM अहमदाबाद, कौन? IIM अहमदाबाद बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, आप इमेज में देखिए, ये है IIM अहमदाबाद। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में राफा शहर में अभी वैभव अनिल काले, कौन? वैभव अनिल काले एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे और उनका अभी निधन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है वैभव अनिल काले। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में भारत में बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत में बाढ़ से प्रभावित केन्या देश को, किसको? केन्या देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब केन्या, तो ये है मैप में केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।